माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन में श्री राम की कृपा के बिना कोई भी सुख सुविधा मिल नहीं सकती। श्री राम की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना पड़ता है। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी श्री राम तक पहुंच ही नहीं सकता। चारों युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि हनुमान जी अभी भी जीवित है। कई बार उन्हें देखने का दावा किया जाता है, कभी उनके जन्म स्थान पर और कभी कहीं और। आज हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो शायद आपने न सुनी हो और वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एक वेबसाइट का दावा है कि हर 41 साल के बाद हनुमान जी श्रीलंका के जंगलों में पहले समय से रह रहे आदिवासियों से मिलने आते हैं। वेबसाइट कहती है कि श्रीलंका में जंगलों में कुछ ऐसे कबीलाई लोग हैं जिनसे पता चला है कि हनुमान जी तो उनसे मिलने आते हैं। इन कबीलों के लोगों पर रिसर्च करने वाले आध्यात्मिक संगठन सेतु के अकॉर्डिंग हनुमान जी कुछ साल पहले ही इन लोगों से मिलने आए थे। अब हनुमान जी 41 साल बाद आएंगे। इन कबीलाई या आदिवासी समूह के लोगों को मातंग नाम दिया गया है। कहते हैं कि कर्नाटक के पंपा सरोवर के पास मातंग ऋषि का आश्रम है, जहां हनुमान जी का जन्म हुआ था। ये वेबसाइट ने दावा किया है कि 27 मई 2014 को हनुमान जी श्रीलंका में मातंग के साथ थे। सेतु के अकॉर्डिंग कबीले का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। कहा जाता है कि भगवान राम के स्वर्ग चले जाने के बाद हनुमान जी दक्षिण भारत के जंगलों में लौट आए थे और फिर समुद्र पार कर श्रीलंका के जंगलों में रहने लगे। जब तक पवन पुत्र हनुमान श्रीलंका के जंगलों में रहे, वहाँ के कबीले के लोगों ने उनकी बहुत सेवा की। जब हनुमान जी वहाँ से जाने लगे, तब उन्होंने वादा किया कि वो हर 41 साल बाद आकर वहाँ के कबीले की पीढ़ियों को ब्रह्म ज्ञान देंगे। कबीले का मुखिया हनुमान जी के साथ की बातचीत को एक लॉग बुक में दर्ज कराता है। सेतु नामक संगठन इस लॉग बुक पर रिसर्च कर उसका खुलासा करने का दावा करता है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि अगर इंसान पूरी श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का आश्रय ग्रहण कर ले, तो फिर तुलसीदास जी की ही तरह उससे भी हनुमान और राम दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। कलयुग में हनुमान जी ने अपने भक्तों को उनके होने का एहसास बहुत बार कराया है। ये वचन हनुमान जी ने ही तुलसीदास जी से कहे थे। चित्रकूट के घाट पे भई संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तो दोस्तों, आप क्या मानते हैं? क्या हनुमान जी वाकई कलयुग में भी हैं और सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ क्या उन्हें पाया जा सकता है? और आप भी हमें जरूर बताइए कि आपने अब तक हनुमान जी की श्रद्धा करके उनसे क्या क्या सुख पाए हैं और आपको कैसा फील होता है। मैं खुद हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ और मुझे पता है, अगर सच्चे दिल से कुछ भी मांगो, सच्चे दिल से उनका नाम लो, तो जीवन में सुख ही सुख रहते हैं। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक कीजिए इंतजार।